सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा कि चुनाव के दौरान सारी शक्तियां मुझे हराना चाहती थी, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। और साथ ही कहा कि सवाई माधोपुर की जनता ने मेरी लाज रख ली, गणेश जी का आशीर्वाद रहा और मैं मंत्री बना। साथ ही वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे जिताया लेकिन पर्ची ऊपर से आ गई। मंत्री बनने के बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और महीनों बीत गए लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। आपको बता दें, सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से मुखर अंदाज में नजर आए और इस दौरान बड़ा बयान उन्होंने दे दिया। दरअसल मीणा समाज के कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चुनावों के दौरान सारी शक्तियां उन्हें हराना चाहती थी, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता ने उनकी लाज रखी और चुनाव जिता दिया। उन्होंने कहा कि गणेश जी की मेहरबानी रही और मंत्री बना मैं। किरोड़ी लाल मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जी जान से मुझे जिताया लेकिन पर्ची ऊपर से आ गई तो भी मैं क्या करता, आप समझ सकते हैं क्या हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री बनने के बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मुझे इस्तीफा दिए 9 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब ऊपर से कहा गया कि मैं काम करूं तो अब मैं काम करूंगा और इस तरह से काम करूंगा कि कृषि विभाग की तस्वीर बदल सकूं। तो इस दौरान आप किरोड़ी लाल मीणा ने क्या बयान दिया है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। मैंने इस्तीफा दिया जी, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। 9 महीने तक इंतजार किया। अब मेरे को कहा गया है कि आप काम करें तो मैं काम करूंगा। तेज गति से चूंकि इस्तीफा था तो असमंजस की स्थिति में था, काम नहीं कर पाया। उसका कहने का मतलब यही था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बजरंग सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बजरंग, एक बार फिर से मुखर अंदाज में नजर आए किरोड़ी लाल मीणा, और ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हो, इससे पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जब ये मामला शांत हुआ था इस्तीफे के मामले को लेकर के, लेकिन इस बयान से एक बार फिर से वो मामला उठा। जी बिल्कुल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमेशा अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और मंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज सवाई माधोपुर में एक मीणा समाज का कार्यक्रम था, वहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं जब भी सवाई माधोपुर से जीता हूं, मंत्री बना हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ऊपर से पर्ची आ गई और कोई और सीएम बन गया। इशारों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस चीज को कहने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं मंत्री बनने के बाद में इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन 9 महीने गुजरने के बाद भी सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। ऐसे में जो भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है उनके द्वारा उनको इशारा किया गया है कि वो पूरी तरीके से काम करे। तो उन्होंने कहा कि मैं अब कृषि विभाग के क्षेत्र में इस तरीके से काम करूंगा कि लगातार जो राजस्थान की कृषि विभाग है वो तरक्की करे और एक राजस्थान में एक वो मील का पत्थर साबित हो और किसानों को उसका लाभ मिले, सवाई माधोपुर की जनता को लाभ मिले। तो किरोड़ी लाल मीणा ने आज 2 बड़ी बातें यहाँ पर कही। एक तो उन्होंने कहा कि पर्ची के आ जाने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए, सवाई माधोपुर की जनता ने उनको जिताया। हालांकि कई ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने उनको हराने का प्रयास किया, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता का उनको साथ मिला और वो चुनाव जीत गए। और सवाई माधोपुर से जब भी वो चुनाव जीते हैं तब वो मंत्री बने हैं। अच्छा बजरंग, एक चीज और बताइए कि ये जो कहा गया कि बहुत सारी शक्तियां उनको हराने के लिए थी, तो क्या किसी का नाम भी लिया उन्होंने? जी बिल्कुल, नाम किसी का भी नहीं लिया, नहीं इशारों में बहुत कुछ कहने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि इस तरह के बयानों को लेकर के वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और एक ही बात को कहने के पीछे कई सारे ऐसे मतलब होते हैं जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई सारे निशाने साधते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह का आज उन्होंने बयान दिया कि कई सारी शक्तियां ऐसी थी जो उनको हराना चाहती थी, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता ने उनका साथ दिया और वो चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए। लेकिन मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और इस्तीफा देने के 9 महीने बाद भी जब इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर एक बार फिर वो मैदान में आएंगे और खुलकर ये स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि इस तरीके का कृषि विभाग में वो काम करेंगे कि ना तो पहले किसी ने किया होगा ना कोई अब कर पाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रदेश की पूरी जो किसान समुदाय है उसको इस तरह का काम करके दिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने इस तरह का काम किया। ये बात आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही। ठीक है, बहुत शुक्रिया बजरंग सिंह इस पर जानकारी देने के लिए।